जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एडीओ फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने कम्युनिटी पोस्ट की एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम डेली टॉप 10 एमसीक्यूज़ कम्युनिटी पोस्ट पे कर रहे हैं और जिसमें आप कम्युनिटी पोस्ट अटेंड करके बहुत कम टाइम में आयोग द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उसे आप अटेंड कर रहे हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? तो इसके ऑप्शन है ए अंगुत्तर निकाय, बी महावंश, सी दीघ निकाय या डी महावग्ग। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपद के बारे में हमें पता चलता है जो कि अफ़गानिस्तान से लगभग बिहार तक फैले हुए हैं। ये 14 महाजनपद हैं। चलिए इनके बारे में और जानते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा, अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब 16 महाजनपद थे कौन कौन से? तो ये इस प्रकार थे जो कि अवंती, अश्मक, अंग, कंबोज, काशी, कुरु, कौशल, गंधार, चेदी, वज्जी, वत्स, पांचाल, मगध, मत्स्य, मल और सूरसेन थे। ये सभी जनपद उत्तर में अफ़गानिस्तान से बिहार तक और हिंद कुश से गोदावरी नदी तक फैला हुआ था। तो अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार अध्यक्ष कब बनाए गए थे? तो इसके विकल्प हैं ए 1929, बी 1927, सी 1921 या डी 1932। तो इसका सही उत्तर होगा ए 1929। 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें जवाहरलाल नेहरू को पहली बार अध्यक्ष बनाया गया था और इसमें ही जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू 1929 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे जिसमें उन्होंने कांग्रेस के पूर्ण स्वराज के रूप में लक्ष्य रखा था और पूर्ण स्वराज की मांग की थी। यह महात्मा गांधी के संरक्षण में भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के सर्वोत्तम नेता के रूप में उभरे थे और 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और इनके निधन तक यानी कि 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो इसके विकल्प है ए रोजवुड, बी साल, सी सुंदरी या डी शीशम। ऐसा कि अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो सुंदरवन में सुंदर का उल्लेख आ रहा है, तो उसी तरह इसका विकल्प भी सुंदरी से ही होगा। जैसा कि हम यहाँ मैप में देख रहे हैं, यहाँ डेल्टा जो कि इंडिया से लेकर बांग्लादेश तक फैला हुआ है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। सुंदरवन डेल्टा भारत तथा बांग्लादेश के बीच स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है और यह डेल्टा धीरे धीरे सागर की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पे बड़ी तादाद में सुंदरी पेड़ मिलते हैं जिसकी वजह से ही इस वन का नाम सुंदरवन पड़ा था। अब यहाँ पर देवदार, केवड़ा, तरमजा, आमलोपी और गौरान वृक्ष की ऐसी प्रजातियाँ हैं जो सुंदरवन में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा? यानी अगर किसी कारणवश भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित होंगे तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन देखेगा? तो इसके विकल्प है ए लोकसभा अध्यक्ष, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त या डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर होगा डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक के रूप में कार्य करता रहेगा जब तक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति उपस्थित न हो जाए। इस प्रश्न से हमें दो तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे
अनुच्छेद 70 में इसका उल्लेख किया गया है कि जब भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं होता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उसका कार्यवाहक बनता है, और जब राष्ट्रपति शपथ लेता है तो उसका शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश उसे दिलाता है। अगला प्रश्न है, भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है, तो इसके विकल्प है ए उदारीकरण, बी निजीकरण, सी वैश्वीकरण या डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा डी उपयुक्त सभी। भारत में 1991 में एलपीजी रिफॉर्म आया था, जिसे हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण कहते हैं। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। औद्योगिक नीति 1991 के आर्थिक सुधारों के अंतर्गत बहुत से परिवर्तन किए गए थे, जिसमें ये तीनों यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो नई आर्थिक नीति थी उसका आधार स्तंभ रखा गया था, भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से औद्योगिक नीति से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, अनुग्रह शब्द का विलोम होगा, तो इसके विकल्प है ए ग्रहण, बी ग्रहित, सी आग्रह या डी विग्रह। अनुग्रह शब्द का विलोम होगा विग्रह। अब देखते हैं ग्रहण का। ग्रहण का विग्रह होगा त्याग, और ग्रहित का विलोम होगा अर्पित। आग्रह का विलोम होगा अनाग्रह। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, इसको हमें शुद्ध रूप में लिखना है। तो इसके विकल्प है ए बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, तो ये गलत होगा, पढ़ने से ही पता चल जा रहा हमें। अब बी ऑप्शन है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। अब जैसा कि इसमें दो जानवरों का उल्लेख किया गया है और यहाँ पे पीते हैं, तो ये हमारा सही होगा। अब सी ऑप्शन भी देखते हैं। यहाँ पे दिया है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, तो ये गलत होगा। और डी है बाघ बकरी पानी पीती हैं, ये भी गलत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट की अग्नि को कहते हैं, तो इसके विकल्प हैं दवाग्नि, बी वड़ अग्नि, सी जठर अग्नि या डी मंदाग्नि। तो हम पेट को जठर कहते हैं, इसलिए पेट की अग्नि को जठर अग्नि कहते हैं। अग्नि मतलब जो जंगल की आग होती है उसे दवाग्नि कहते हैं, और जो समुद्र में आग होती है उसे वड़ अग्नि कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तत्सम तद्भव के शब्दों में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, मतलब कौन सा तत्सम और तद्भव गलत है। तो इसके विकल्प है घृत, घी, बी उटु ऊट, सी त्वरित तुरंत या डी तिक्त तीता। इसमें बी विकल्प गलत है। इसमें ऊट का जो तत्सम रूप होता है वह ऊष्ट होता है, बाकी सारे विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें विशेषण क्रिया क्या है। अब विशेषण किसे कहते हैं, तो विशेषण वह शब्द होते हैं जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। अब यहाँ पे संज्ञा क्या है, यहाँ काला घोड़ा। अब काला घोड़ा दौड़ता है, तो इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है तेज। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। यह हमारा आखिरी प्रश्न था। ऐसे ही हम कम्युनिटी पोस्ट पे डेली 10 क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, आप उसे अटेंड करिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए।